Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, ऐसा बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ से अपना पैसा विड्रॉ करने में ही भलाई है। तो चलो फटाफट आज के वीडियो में मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या सच्ची में गोल्ड और सिल्वर के अंदर गिरावट आने वाली है। तो जिनके पास गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है, वो लोग क्या करें, क्या गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, जरा इस चीज को समझते हैं फटाफट। तो उसके लिए क्या करें, पहले गोल्ड का चार्ट ओपन करते हैं। तो क्या टाइप करना है, मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन किया है बिकॉज आप में से मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग व्यू ही यूज करते हैं। तो आप क्या टाइप करें, गोल्ड लिखें यहाँ पे। तो जैसे ही आप गोल्ड लिखेंगे तो आपको पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला गोल्ड XAU USD, ये आपको देखना है। तो हम गोल्ड में, आपके पास देखिए ये इतने सारे ऑप्शंस और भी हैं, ये आप नहीं देखेंगे, आप ये वाला देखें, ठीक है। तो आपको इसी को मैक्सिमम लोग देखते हैं। चलो, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं और मेरे सामने गोल्ड का चार्ट जो है प्रस्तुत हो चुका है ना। गोल्ड का चार्ट काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। बहुत समय से मैंने गोल्ड में खरीदारी की सलाह दी हुई है और मुझे ये सही लगता है। अब जो गोल्ड है, देखो यहाँ पे इसको देख के ऐसा लगता है कि अगर ये भाई साहब इसको होल्ड कर लिए तो ठीक, अगर नहीं किए तो ये भैया यहां से धड़ाम से गिर जाएंगे, ठीक है, ये धड़ाम से गिर जाएंगे। ये गोल्ड भाई साहब की कहानी ऐसी लगती है डेली चार्ट को देखें। लेकिन जब आप पिक्चर देखें तो थोड़ा बड़ा देखें, है ना, पूरी पिक्चर देखो ना, सिर्फ डेली ही क्यों देख रहे हो। तो मैं आपको थोड़ा सा एक मस्त चीज दिखाता हूं, देखिए। मंथली चार्ट निकालते हैं गोल्ड का और देखते हैं मंथली चार्ट में क्या है। तो मंथली चार्ट में अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, दिस इज बियरिश हरामी पैटर्न। ओके, बियरिश हरामी पैटर्न के अंदर अगर इसके नीचे प्राइस चला जाएगा, अभी बियरिश हरामी है और अभी तो महीना शुरू हुआ है, तो अभी तो पूरा पैटर्न बनेगा। अभी तक जो बन रहा है उसके हिसाब से बियरिश हरामी है, ठीक है। तो अगर इसके लो के नीचे प्राइस गया, वो भी अगला, ये वाला नहीं, अगला, तो आपका सेल आएगा। तो मतलब तैयारी शायद यहाँ पे हो रही है। हो सकता है ये कुछ और पैटर्न बन जाए, पूरा महीना बाकी है, देखेंगे क्या है। तो एज ऑफ नाउ इट इज बेरिश हरामी। ओके, ये कहां पे बन रहा है, जब ये बन रहा है उस समय का RSI क्या है, जरा वो भी देखा जाए। जो करंट RSI है वो है 77.42 का, जो अभी चल रहा है इस महीने। इससे पहले जो था इट वाज 82.53, यानी कि ओवर बॉट कंडीशन में। उससे पहले जो ग्रीन कैंडल था, यानी कि सितंबर में, अभी हम नवंबर में बैठे हैं, सितंबर मंथ का RSI था 80.33, अक्टूबर का 82.53। ओके, एंड हियर वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो 80 के ऊपर 2 महीना गुजार दिया, तीसरे महीने में अब ये करेक्शन करने की सोच रहा है। आपको याद होगा मैंने एडवांस टेक्निकल में ऐसा ही कुछ आपको सिखाया था, याद आ रहा है, जब हम निफ्टी को भी एनालाइज कर रहे थे, ऐसा ही मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है, कि अगर आप 80 के ऊपर चले जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 80 के ऊपर गए तो बस अगले दिन ही प्राइस गिर जाएगा। 80 के ऊपर जाने के बाद हो सकता है 2 3 4 कैंडल जो है आपको दिखें, आपको 80 के ऊपर दिखें और वो बहुत बुलिश रहेंगे, मतलब प्राइस बहुत अच्छा जाएगा। बट ये आपका टॉप बन रहा है, ये आपका टॉप जो है
ये बन रहा है। तो यहां पे आपकी अब एक करेक्शन की गुंजाइश बनती है निफ्टी के अंदर, ध्यान रखना, सॉरी, गोल्ड के अंदर। तो मंथली चार्ट आपको बोल रहा है कि बेटा तुम तैयार हो जाओ, कहीं ना कहीं अब गिरावट है। और डेली में आपने देख लिया कि भैया ऐसी चीजें चल रही है। आइए एक बार जरा वीकली देखते हैं, वीकली देखते हैं। वीकली में अगर आप देखें तो कार्यक्रम तो भैया शुरू हो गया। वीकली में आप देखो आरएसआई के अंदर एक क्रॉसओवर दिख रहा होगा आपको, 70 का आरएसआई है। ओके, एंड प्राइस ने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है। यहां पे भी हम जरा एक बार देख लेते हैं। नाउ यू सी, ये तीन कैंडल जो मैंने अभी आपको बताया, जरा इन पे आप ध्यान दें। ये तीन कैंडल पे आप ध्यान दें, इनका आरएसआई मैं आपको दिखाता हूं। पहला ग्रीन कैंडल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सॉरी 14 अक्टूबर, वीकली चार्ट है ना, 14 अक्टूबर 80.94। ओके, नेक्स्ट 82.03, नेक्स्ट 79.99। क्योंकि ये ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो उस समय भी ये 80 के ऊपर होगा, 82 83 होगा, लास्ट में गिर गया। एंड फाइनली नाउ इट इज 70.77। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ओके, तो एक प्रॉब्लम यहां पे सीरियसली क्रिएट हो रहा है, तो आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। कमर कस लें, ठीक है। तो आप क्या करें, अभी आप थोड़ा थोड़ा बेचना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने होल्डिंग में से थोड़ा थोड़ा बेचना आप स्टार्ट कर सकते हैं। और गिरावट में अगर आपको सस्ते में मिलता है तो आप फिर नीचे की तरफ खरीद सकते हैं। अब एक, आजकल आपको पता है एआई का जमाना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। ये हमारे जमाने में नहीं था, अभी नए नए नया नया एआई आया है तो सब बहुत कुछ साला चार्ट के अंदर भी आ गया है यार। तो वो कैसे आ गया, देखो मैं बताता हूँ। यार 3 महीने का चार्ट भी आ गया है, पहले नहीं होता था। 3 महीने का चार्ट पहले नहीं होता था यार, अब हो गया है। 3 महीना मतलब मैं और बड़े टाइम फ्रेम को देख रहा हूं, आप समझ रहे हो, मैं और बड़े टाइम फ्रेम को देख रहा हूं। लेट्स हैव अ लुक हियर। ये एकदम 80 के करीब करीब पहुंच गया है 3 मंथ। अब जरा 6 मंथ देखें क्या, 6 मंथ। पूरी बाबा, पूरी बाबा, सर देख रहे हो, 89.34। कमाल देख रहे हो। हम कहाँ देखते हैं 6 महीना, कहाँ देखते हैं 3 महीना, कहाँ देखो भैया, आपको टेक्नोलॉजी मिली है, देखने की मिली है तो देखो ना, ठीक है। जनवरी 2024 को 86 था, 6 महीने का कैंडल बता रहा हूं, और अभी 89 है। अभी 89 है, मतलब 2 कैंडल मिल गए। तो कहने का मतलब, मैंने आपसे क्या बोला, जब 80 के ऊपर चला जाए तो 2 3 कैंडल जो हैं, 2 3 4 कैंडल आपको मिल सकते हैं। आपको बस तैयार होना है। अब आप तैयार हो जाओ कि भैया कब भाई साहब गिरने की कोशिश करेंगे। ये पीरियड जो है, ये पीरियड धीरे धीरे आपको अपना माल ऑफलोड करना है। एफआईआई भी ऐसे ही ऑफलोड कर रहा है भैया, आप भी करो। जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब आपको ऊपर पे अपना सारा माल बेच के निकल जाएंगे, आप यहीं पे लेके उसको तंबूरा बैठे रहोगे आराम से। तो ध्यान दो, हो सकता है गोल्ड के अंदर गिरावट आएगी। अब हम क्या करें, अब ये तो हमने देख लिया गिरावट आएगी भाई, तो जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। तो हम अभी क्या करेंगे गोल्ड के अंदर, सिंपल सी बात है सर, अगर भैया ये लेवल तोड़ देता है, ये लेवल तोड़ देता है तो बेच बाज के निकल जाओ, बेच बाज के निकल जाओ गोल्ड एक बार के लिए, है ना। हो सकता है कि वो यहां तक आ जाए,
यहां तक आ जाए, फिर यहां पे आप री एंट्री ले लेना। ठीक है, यहां पे आप री एंट्री ले लेना। अच्छा, ये तो गोल्ड हो गया, इसको जरा एक बार ईटीएफ में देख लें क्या? गोल्ड के ईटीएफ को देखते हैं। तो गोल्ड का मेरे पास ईटीएफ क्या है, गोल्ड बीज, ओके, जिसमें मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने, सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्त मित्र जो भी आप बोले, उन लोगों ने इसमें, मैंने भी इसी में किया हुआ है। तो आइए जरा इसको देखते हैं। सेम चीज आप देख रहे हो गोल्ड के अंदर। इफ अगर गिरावट आया तो ये आपको एक बार 59.97 यानी कि 60 रुपए तक आपको लेके आ सकता है। प्रेजेंटली हम लोग 65 के करीब करीब बैठे हैं। ठीक है, 65 के करीब करीब बैठे हैं, ये आपको 60 रुपीज के करीब 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 ला सकता है। ठीक है, जैसा अब भी लग रहा है। आप इसका जरा मंथली चार्ट भी अगर मैं आपको देखूं तो इसके मंथली चार्ट में भी आपको हू बहू कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी। ये मेरी कुछ एनालिसिस हैं फीबो की, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मंथली चार्ट है गोल्ड का। और अगर मैं इसको 3 मंथ्स पे लेके जाऊं तो मंथली 3 मंथ्स में देखिए, ईटीएफ के अंदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल इट वाज 81, वहां से 3 महीना 83, एंड देन नाउ इट इज 84। ओके, तो यहां पे भी माहौल कुछ बन रहा है ईटीएफ के अंदर। सो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप डेली चार्ट के ऊपर हैं तो आइए वापस डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में अगर आपको ये 63 के करीब करीब इसके भी नीचे जाता हुआ दिखता है तो इसको एक बार के लिए बेच देने में भलाई है। फिर अगर ये ऊपर आएगा तो फिर एक बार देखेंगे भाई क्या करना है क्या नहीं करना है ना, एक बार देखेंगे। ये तो हो गया जरा गोल्ड का। अब आते हैं सिल्वर के ऊपर। सिल्वर साहब को देखते हैं। तो सिल्वर के लिए कौन सा चार्ट देखोगे आप? देखो, मैंने सिल्वर लगाया। सिल्वर में सबसे पहला एक्सएजी यूएसडी, ये वाला आपको देखना है। मैंने इसको ओपन कर लिया। बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं और मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो गोल्ड के, सिल्वर के अंदर उतना ज्यादा ऐसा नहीं है ना, उतना ज्यादा ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये भाई साहब ऊपर की तरफ जो है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा। आप अगर देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड के ऊपर इसका क्लोजिंग नहीं मिल रहा है। आई शो यू समथिंग। ये वाला कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल, इस कैंडल ने क्लोज दिया बट इसके हाई के ऊपर अगले क्लोजिंग नहीं है। ये वाले कैंडल ने क्लोज दिया, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा सप्लाई मिल रही है। तो जब तक ये अब ऊपर की तरफ क्लोज ना करे मंथली टाइम फ्रेम में, इसके ऊपर क्लोज ना हो, है ना, तब तक गोल्ड के अंदर आपको बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है एक बार फिर डीप देखने को, एक गिरावट देखने को मिले। तो अभी स्टॉप लॉस मतलब कैसे प्लान करेंगे? तो मेरे हिसाब से आप यहां पे अपना एक, इस लेवल पे करीब करीब आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है तो वी विल थिंक कि भैया चलो अब गिरावट आने वाली है। ओके, हमारा प्रेजेंट आरएसआई जो है 63.5 का है। तो देखेंगे उसके बाद क्या होता है। ओके, मंथली में आते हैं। मंथली देख लिया, वीकली देखते हैं वीकली की हालत कैसी है। तो वीकली के अंदर तो मतलब आप देख पा रहे हैं कि करेक्शन जो है वीकली के अंदर चालू हो चुका है। करेक्शन वीकली में चालू हो चुका है। सो इट फील्स, ऐसा लगता है देख के कि ये आपको नीचे की तरफ जो है लेके आ सकता है। और हो सकता है कि यहीं पे रुक जाए, 30 के लेवल पे आके यहाँ पे आके रुक जाए। और अगर यहाँ नहीं रुकता है, आप नीचे की तरफ आएंगे। ये वीकली ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। और डेली देखें तो डेली क्या कह रहा है, डेली भी जरा देख ले। डेली, ये देखो, ये काम की जगह पे है। डेली काम की जगह पे है। मतलब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को देखूं तो अगर आपने इसको तोड़ दिया ना, ये जो लेवल है, ये लेवल अगर आपने तोड़ दिया
तो फिर आप यहां पे आ जाओगे 28.9, बड़े आराम से आ जाओगे। तो कहने का मतलब सिल्वर भी अभी एकदम अपने ऐसे जगह पे है, करो या मरो वाली कंडीशन पे है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क ले रहे हो, तो इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बट आपको यकीन ये पकड़ना है कि 8 टाइम्स मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि ये कैंडल रेड बन रहा है, आप गलत हो सकते हो। 8 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। या तो आप वेट करें इसके ऊपर जाने का। आसार सच्ची में खराब हैं, गोल्ड और सिल्वर के आसार सच्ची में खराब हैं। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि आप सिल्वर के अंदर अगर इस पॉइंट के नीचे प्राइस जाता है तो अपना एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और फिर आप वेट करें। जब चार्ट के अंदर कोई रिवर्सल दिखेगा तो फिर से आप री इन्वेस्ट कर लें, जो भी सिल्वर के ईटीएफ को होल्ड कर रहे हैं। एक बार ईटीएफ वाइज भी दिखा दूं, जैसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है सिल्वर आई ईटीएफ के अंदर। ओके, आईसीआईसीआई का तो डेली चार्ट उसका देख लेते हैं फटाफट। सेम वे वही हाल है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाई है, आप ये देखिए जरा, एक ट्रेंड लाइन भी मैंने लगाई हुई है। ये एक ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है, ये वाली। ये ट्रेंड लाइन आपसे सेम वही चीज कह रही है कि भैया अगर एक बार लोअर बॉलिंजर बैंड टूटता है ना, टूट गया, तो ये आपका ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगा और ये फिर ये बहुत धड़ाम से गिर जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। शो यू ऑन मंथली टाइम फ्रेम, कैन यू सी इट? दिख रहा है? तो देखिए, इस तरह की एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, इस तरह की एनालिसिस मैं करता हूं। ये ट्रेंड लाइन की आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो लोग देख रहे हैं समझेंगे। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये प्राइस गया, आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये प्राइस गया। मेरे को यहां पे अटक क्या रहा है, मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं। ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस गया, लेकिन इसका फॉलो अप नहीं मिल रहा। जो कैंडल ऊपर गया है उसका फॉलो अप नहीं मिल रहा। अगर उसका फॉलो अप नहीं मिला तो ये फिर वापस ये फॉल्स ब्रेकआउट बोल के आ जाएगा नीचे, समझे? अगर ये फॉलो अप नहीं मिला तो ये फॉल्स ब्रेकआउट बोल के भाई साहब नीचे की तरफ आ जाएंगे, और नीचे की तरफ आ गए तो हो गया कांड, है ना? ध्यान देना है इन्हीं लेवल्स पे भाई, एकदम सिंपल सिंपल है सर, सिंपल सा एनालिसिस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना? तो आज यहीं पे बंद करता हूँ। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलूंगा फिर बहुत जल्दी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।